पहले तो आपका बहुत स्वागत है महाराज जी। अपना परिचय मैं चाहूंगी दर्शकों को आप खुद अपने मुख से दें। मैं पातालपुरी पीठाधीश्वर महंत बालक दास, अखिल भारतीय व्यास संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। महाकुंभ का आगाज इस नए साल के साथ हो चुका है। कितना ऐतिहासिक ये महाकुंभ होने जा रहा है, क्योंकि तकनीक से भी जुड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो तैयारियां हैं वो आपको कैसी लग रही? निश्चित रूप से जिस प्रकार से कुंभ की मर्यादा के साथ साथ जो वहाँ की भव्यता है, दोनों चीज़ों को दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पहले देखा जाता था, गांवों में भारत की संस्कृति को देखा जाता था और जिस प्रकार से शहरों को भव्यता के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज जो है जो स्थिति है वो कुंभ में जिस प्रकार से भारत की संस्कृति और साथ साथ जो भव्यता है वो दोनों दिखाई दे रही हैं। और क्योंकि ये जो सनातन धर्म का महापर्व माना जाता है और साथ साथ में जब राजा एक संत हो तो फिर उसकी भव्यता और बढ़ जाती है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर जाकर के और रात्र में वहां विश्राम करके अखाड़ों के साथ जुड़ते हैं और अखाड़ों के लोगों के साथ वहां पर बैठ करके चर्चा करते हैं, एक एक कैंप में जाकर के जिस प्रकार से वार्ता करते हैं, जहां 10 से 12 15 पीपा पुल बनाए जाते थे, आज 30 से 35 पीपा पुल बनाए जा रहे हैं। तो न कहीं से भव्यता दी जा रही है और इससे केवल भव्यता ही नहीं है, साथ साथ लोगों का उसमें बिजनेस भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो फ्यूल वाला हो, चाहे नाका वाला हो, चाहे वो कार वाले हों, चाहे कोई भी किसी भी क्षेत्र के लोग हों। तो इससे लगता है भारत की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और साथ साथ जो पूरे विश्व में एक अलग जगेगी कि नहीं भारत की संस्कृति क्या है, उससे लोग लुभावन होकर के भारत की ओर बढ़ेंगे और भारत की उस भव्यता को, उस दिव्यता को देखेंगे, जहां पर एक महीना मतलब 40 दिन के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करके बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े गेट और वो वैभव जो दुनिया देख रही है, और वहीं पर एक तपोनिष्ठ संत बैठ करके धुना में तपस्या कर रहा, वो भी एक रूप दिखाई दे रहा है। नांगा साधु भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए देवता, गंधर्व, किन्नर सब लोग वहां पर विराजमान हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है ऐसी भव्यता, ऐसी दिव्यता कुंभ की जो बनाई जा रही है, इससे सनातन संस्कृति का एक निखार होगा, सनातन संस्कृति का बढ़ावा होगा और पूरे भारत की बात ना मत करिए, पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा और विश्व गुरु की ओर बढ़ने का कार्य होगा। बिल्कुल। समुद्र मंथन की ये गाथा युवाओं को जानने के लिए और हर किसी को जानने के लिए क्यों जरूरी है और कितनी जरूरी है? देखिए, समुद्र मंथन का तो एक बहाना है। जिस प्रकार से कहते हैं कुंभ जब ये समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकाह और लेकर के भागे, देवताओं में संग्राम हुआ, बूंद गिरा, ये सारी चीजें ठीक हैं, ऐतिहासिक हैं और हमारे क्योंकि शास्त्रों की चीजें हैं तो हम उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। वहीं से हम बंधे हुए हैं, वहीं से हमारा शुरुआत हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि शुरू में ब्रह्म निरूपण धर्मविद वर्ण है तत्व विभाग, कहे भगत भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग, वहां पर ब्रह्म चर्चा होती, ब्रह्म तत्व पर चर्चा होती थी, वहां पर संध्या वंदन संकीर्तन होता था, कथाएं होती थी। आज साथ साथ वैभव भी है, आज साथ साथ वहां की भव्यता भी है, आज वहां पर जो है सेवाएं भी हैं। आप जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 40 करोड़ लोग वहां पर आने वाले हैं, उनको भोजन कौन दे रहा है? कोई बांध के तुलसी आ रहे हैं, सरकारें भोजन सबको तुलसी दे रही, लेकिन वहां पर जो है यहाँ के ऋषि, यहाँ के महात्मा, यहाँ के संत बड़े बड़े पंडाल जो लगा करके बैठे हैं और बिल्कुल अन्य क्षेत्र खोल करके बैठे हैं, जहां पर हजारों हजार लोग जो है भोजन कर रहे हैं। कोई वहां पर भूखा नहीं सो रहा है, कोई वहां पर जो है किसी प्रकार का कहीं से मतलब परेशान नहीं हो रहा। ये सारी चीजें, वो भी इस कड़कड़ाटी ठंड में, जहां पर लोग अपने रजैये से, कम्बल से बाहर निकलने में हिम्मत नहीं जुटा पाते घरों से, वो उस जगह पर गंगा जी की हुए पावन तट पर, जहां पर वो ठंडा ठंडा जल, और वहां पर निर्भीक होकर के ना कोई जाति देखता, ना कोई पाति देखता है कि तुम कौन हो कौन नहीं हो, सब मिलकर के एक साथ गंगा जी के पवित्र उसमें त्रिवेणी में स्नान करके और आनंद लेते हैं। तो निश्चित रूप से ये सनातन संस्कृति में ही हो सकता है, दूसरे में कहीं इसका दूर दूर तक नहीं हो सकता है। और लोग भले ही कुछ कहें कि सनातन संस्कृति में भेदभाव है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई अपनाने वाला धर्म है तो वो सनातन धर्म है और इसी धर्म से सारे लोग निकले हुए हैं, इसी से सारे लोग समाहित हो जाते हैं। इसलिए वसुदेव कुटुंब की बात हम करते आए हैं। तो कुंभ का साथ साथ आज वही जो बूंद टपका है अमृत का, आज इतना रूप हो गया, इतना बदल गया कि कलयुग में जिस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, जो सतयुग का रूप आज यहाँ पर कुंभ में दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मुझे लगता है कि ऐसा अद्वितीय अकल्पनीय भगवान करे, इसी प्रकार से अगर राजा देश को मिलेगा
तो आगे भी बढ़ता रहेगा। अगर कोई विधर्मी हो सकता है आगे, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है अब आने वाला कोई है नहीं, क्योंकि सनातन जाग चुका है, हिंदू जनमानस जाग चुका है, अब किसी को आने नहीं भी नहीं दे। महाराज जी, वक्फ बोर्ड ने अभी प्रयागराज में जो महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, 50 से ज्यादा गज में ये कहा है कि ये तो वक्फ की संपत्ति है। जब इस तरीके की बातें सामने आती है, क्या सनातन धर्म के जो रक्षक हैं वो क्या महसूस करते हैं, क्या उनके भीतर चलता है? समस्या से बात की है, एक पुरानी कहावत है कि कौआ के कहे से ढोल नहीं फूटता है। कोई व्यक्ति कह देगा कि तुम, ये मेरी संपत्ति है, तो क्या उसके कहने से हो जाएगा? जिसका अवतार ही, जिसका जन्म ही अभी 1400 साल पहले हुआ है। हमारा कुंभ आज से नहीं लगता है, गंगा जमुना सरस्वती आज से नहीं बह रही, करोड़ों वर्ष बीत गए, हजारों नहीं करोड़ों वर्ष बीत गए, जहां पर उस धरा पर जो है गंगा जमुना सरस्वती बह रही हैं, उसकी पवित्र पावन कड़ पर, गंगा जी के कड़ पर विराजमान सब लोग जो है जाकर के शास्त्रों में जो वर्णन है, चाहे वो स्कंद पुराण हो, चाहे वो कुछ 18 पुराणों में से या चाहे वेदों में से, जो भाई करोड़ों वर्ष पुरानी वेद हैं, उन सारी चीजों में जो वर्णन है, तो उनके कहने से क्या हो जाएगा? बिल्कुल महाराज जी, संत के और कहीं ना कहीं सनातन के रक्षक होने के नाते, क्योंकि सनातन की जड़ें बहुत मजबूत है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आने वाली पीढ़ी को जो संदेश मिल रहा है, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि आज युवा पीढ़ी धीरे धीरे जागृत हो रही है, और जिस प्रकार से संत भी आकर के मुखर होकर के बोलने लगे हैं, आज के समय में और आज के 20 साल पहले की जो स्थिति थी वो दूसरी थी। कोई संत अगर बोलने की दुस्साहस करता था तो सरकारें उसको दबा देती थी। आज संत बोल पा रहा है, और जब बोल पा रहा है तो निश्चित लोग सुनेंगे। जब हम बोलेंगे ही नहीं तो सुनेगा कौन? पर आज सरकारें सनातन धर्मावलंबी को संरक्षण देने वाली हैं और सही चीज को, घटित घटना को देखने वाली हैं। इसलिए हर एक संत मुखर होकर के बोलने की साहस कर पा रहा है, बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा है। इसलिए आज जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो हनुमान चालीसा के महत्व को भी समझने लगी। नहीं, आज तक 10 साल पहले हनुमान चालीसा के महत्व को भी लोग, नई पीढ़ी नहीं समझते थे। हनुमान चालीसा होता क्या है, रामायण होती क्या है, गीता क्या। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से अब जो है मुखर होकर के जब लोग बोल रहे हैं, वो लोग समझेंगे, और समझ करके अब लोगों के हिंदुत्व में घुरने लगा, अंदर रगों में हिंदुत्व घुरने लगा, और अब जो है देश मुझे लगता है सतयुग की ओर बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया महाराज जी, इतने अच्छे वचनों के लिए बहुत शुक्रिया।